Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this is the final video, final lab for 45 days solving CSET 2023 पेपर लाइव. मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगा. आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करोगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल कीप फेलिंग प्रीलिम्स विदाउट दिस. एडवाइस है मेरी, प्लीज़ आप इसको ले लो और आप अपना CSET क्वालिफाई करो विद ईजली. आप अपना CSET क्वालिफाई करो. CSET 2023 का जो पेपर है उसमें क्वांट सेक्शन में इतने क्वेश्चन थे. ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ. रीजनिंग की इतने क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन की इतने क्वेश्चन थे. क्वालिफाई विद ईज कैसे होगा इस वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि 45 डेज इनफ है CSET क्वालिफाई करने के लिए, चाहे पूरे साल आपने क्या किया क्या नहीं. बट अगर आपने ये बात मान ली आपका हो जाएगा. ठीक है, नाउ लिसन टू मी. सबसे पहले ना प्रायोरिटी दे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स पे, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तब तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए. ठीक है, देखिए क्वांट सेक्शन में आइए. क्वांट सेक्शन में नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन इन 2023 और एवरी ईयर 10 to 12 क्वेश्चन आता था. इस बार बहुत ज़्यादा आ गया. तो नंबर सिस्टम तो आप करोगे ही करोगे. ठीक है, मैं इनके सोर्सेज भी बताऊंगा आप कहाँ से करोगे. PYQ की बुकलेट भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. PYQ की बुकलेट विद डिटेल्ड आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. बट जस्ट लिसन टू मी फॉर नाउ. क्वांट सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक आप नंबर सिस्टम कंप्लीट करोगे. ठीक है, डिटेल में. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करोगे सेकंड. थर्ड करोगे प्रोबेबिलिटी. फोर्थ करोगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन. मैंने इन तीनों को एक ही में क्यों रखे, क्योंकि इन्हीं से आपका DI होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन. और DI 2024 2025 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. DI को वो कभी भी पूछ सकते हैं. 2018 का पूरा पेपर DI के ऊपर था, शायद 2018-2019 का पेपर पूरा DI के ऊपर था. तो इस साल के लिए DI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये 7 टॉपिक्स, टोटल 7 टॉपिक्स DI को मिला के हैं आपके पास. तो प्रायोरिटी लेवल आप क्या रखोगे, पहले नंबर सिस्टम करोगे, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ये तीनों, एवरेजेज, LCM, HCF, DI. जब आप इनको कर लोगे ना 4th नंबर का, तब ये DI ऑटोमेटिक आपसे होने लग जाएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रीजनिंग. मैं आपको एक बेहतरीन सलाह देता हूँ, रीजनिंग का एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाना. एक भी टॉपिक, अगर आपका क्वांट सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ रीजनिंग का एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ. कहाँ से करेंगे सर, सोर्स नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, इतने बड़े कोर्सेज खरीद सकें, कैसे करें. मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ. आप टेंशन मत लो. आप लोगों ने अगर पहले की CSET की वीडियोस देखी होंगी आपको पता होगा मैंने CSET का फ्री कोर्स स्टार्ट किया था. बट लेट मी टेल यू, आप ये सब कहाँ से करोगे, टेंशन मत लो. ये सब करने में ना सिर्फ 2 दिन आपको लगेगा और आप इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे. अगर यहाँ से 12 क्वेश्चन आएंगे तो आप 8 क्वेश्चन करके आओगे करेक्ट. आई एश्योर यू, मेरे पे ट्रस्ट करो प्लीज. नाउ द सेकंड इज, द लास्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. वाई? बिकॉज 27 to 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं. बट इसमें जो एक्यूरेसी है लोगों की वो काफ़ी कम है. ठीक है, तो 27 to 30 क्वेश्चन ईजिएस्ट सेक्शन भी है देखा जाए तो. सॉल्व विद 100% एक्यूरेसी. हाउ, कैसे हम 27 और 30 क्वेश्चन आए तो कम से कम 28, अगर 30 आ रहे तो 28, 27 आ रहे 25 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर आए. कैसे, यहाँ पे देखो. कहाँ से करें, सोर्स. मैं आपको सोर्स बताता हूँ क्योंकि इसके बिना ये वीडियो अधूरी है. अगर आपका मेरे को CSET क्वालिफाई करवाना है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, अपना टाइम अगर इस पर इन्वेस्ट किया ना, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ. तो देखो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूट्यूब पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है. यूट्यूब पे कॉम्प्रिहेंशन की 55+ गारंटेड सीरीज ओनली फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन. इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को अगर मेरी वीडियोस देखकर एक बार समझ गए सारे कीवर्ड्स और कैसे सॉल्व करने, मैंने वो स्ट्रेटजी भी बताई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से 55+ मार्क्स ला सकते हो. और कट ऑफ कितनी है, 67. ठीक है, मतलब कि 12 मार्क्स आपको यहाँ से लाना है. लेकिन हमारा टारगेट हमेशा 90+ होना चाहिए CSET में. ये भी आपके आएंगे. बट अभी के लिए आप ये समझो कि आप लोगों को अगर CSET क्वालिफाई करना है तो कॉम्प्रिहेंशन आप कहाँ से करोगे, जाओ और मेरी यूट्यूब पे जो प्ले लिस्ट है कॉम्प्रिहेंशन वाली, अभी रिसेंट में सबसे न्यू वही ऐड हुई है, उसको पूरी देख लो. और उसको देखने में आपको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1 आवर लगेगा. 1 आवर, नॉट मोर देन दिस. 1 आवर, वो 1 घंटे में आप इसको सीख जाओगी. बट आगे करना क्या है, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग. मेरे को बहुत ध्यान से सुनना. जब आप मेरी वीडियोस देख लोगे तो डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन डेली कॉम्प्रिहेंशन के आप सॉल्व करोगे ऑन अ वेरी डेली बेसिस विद इन 35 मिनट्स. वहाँ पे मैंने पूरी स्ट्रेटजी कॉम्प्रिहेंशन की बता रखी है कैसे करोगे. जब आप डेली 30 क्वेश्चन करोगे, 30 डेज तक करोगे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे. ऑलमोस्ट 900,000 क्वेश्चन. कहाँ से करोगे, टेस्ट सीरीज से उठाओ, UPSC के PYQs करो. ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा,
मैं सबकी सारी चीज़ें आपको यही बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ बस। अभी कॉम्प्रिहेंशन को होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। पहला नाउ क्वांट सेक्शन आप कहाँ से करोगे, आप ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांट सेक्शन के लिए मैंने CSAT का कोर्स स्टार्ट किया था, अभी 15 डेज हो गए हैं। जिन्होंने इसको फॉलो किया उनके काफ़ी अच्छे नंबर आने लगे हैं, जो वीक थे मैथ्स में उनके भी। तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है CSAT के कोर्स का, जाओ और चैनल को ज्वाइन करो, चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको क्वांट सेक्शन की वीडियोस मिल जाएंगी। पहली चीज़, वहाँ से आप क्वांट सेक्शन कंप्लीट कर लो, ठीक है, अच्छे से। पहले नंबर सिस्टम, ये सब कॉम्प्रिहेंशन वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, 500 पैसेजेस की मैंने आपको PDF में प्रोवाइड कर दिए चैनल पे, उसको डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। रीजनिंग के लिए मैंने आप लोगों को बेस्ट टीचर की लिंक प्रोवाइड की है यूट्यूब पे ही, सॉरी यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाओ और डिटेल में रीजनिंग 2 डेज़ में ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियोज़ को 2x पे देखना रीजनिंग की, ठीक है। और कुछ रीजनिंग आपको आती भी होगी, कॉमन सेंस होती है क्योंकि रीजनिंग में। तो ये तो आपका सोर्स है, मैंने आपको कोई टीचर रेफ़र नहीं किया है। मैंने वहाँ पे खुद पर्सनली जिन टीचर से मैंने पढ़ाई करी है, जिनसे मैंने CSAT क्वालिफाई किया है, उन्हीं को आपको रेफ़र करने के लिए कह रहा हूँ। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो उन्हीं को रेफ़र करिए जो मैंने कर रखा है, जिनसे मेरा CSAT क्वालिफाई हुआ है। बट इतना कुछ करने से भी CSAT क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। इतना कुछ करने से देखो, अगर बात नॉलेज की होती ना, नॉलेज की, तो CSAT ना सबका क्वालिफाई हो जाता। इट्स नॉट ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कि आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड कितनी है पेपर के दिन। अगर ये 2 चीज़ें हैं तब आपका CSAT क्वालिफाई होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों की स्पीड नहीं होती है, आप ये मान के चलो स्पीड नहीं होती है। उनको नहीं पता है कि ये पेपर आखिर हमें अटैम्प्ट कैसे करना है। इस अटैम्प्ट करने की इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होती है। 2 से 3 लाख रुपए जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देते हैं, तब भी वो हमें ये स्ट्रेटजी नहीं सिखाते। ये आती है टाइम के साथ। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में यही स्ट्रेटजी बताने आया हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को समझो, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद अगर आपके CSAT में 10th में को आप टेस्ट देना अपना, और आप 70+ पहले टेस्ट में स्कोर करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। सेकंड टेस्ट में 75+, थर्ड टेस्ट में 80+ आप पहुँच जाओगे। बट जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बाय हार्ट आप देखोगे, बाय हार्ट आप उसको देखो। और ये सोर्सेज को फॉलो करो। ये CSAT का कोर्स, ये फ्री है, टोटली फ्री है ये कोर्स, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। नाउ दिस इज द 2022 क्वेश्चन पेपर। 23 का क्वेश्चन पेपर इससे नहीं किया कि वो डाउनलोड नहीं हो पाया था। तो 22 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसे करना है। देखो, ये पहला पेज, जैसे ही आप वहाँ बैठोगे, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे पेपर देने के लिए, पहले तो आपके ऊपर GS का स्ट्रेस होगा, ठीक है। भूल जाओ उस पल के लिए कि GS का भी कोई स्ट्रेस है आपके ऊपर। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने CSAT के ऊपर होना चाहिए, बस। अब मैं आपको ना ये स्ट्रेटजी जो बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। पेपर खोलोगे, पेपर ऐसा आएगा आपके पास। ये सेट A है, आपका कोई भी सेट हो सकता है। पेपर ऐसे फ्लिप करो, पहला पेज, दूसरा पेज। पहले हिंदी होती है, बाद में इंग्लिश। मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस को ऐसे सर्कल कर लो। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर मिलते ही सर्कल कर लो और देखो वहाँ पे क्या कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, ऐसे देखते जाओ। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव करेक्ट, यहाँ पे कीवर्ड है, मार्क कर लो और क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक है। ऐसे जो आपको ऐसे 1, मैं आपकी सहूलियत के लिए से 2 ऐसे मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे मार्क नहीं करता हूँ, बता रहा हूँ, देखना। उसके बाद थर्ड कॉम्प्रिहेंशन है ये, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड डेनोडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये हमारा थर्ड, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा देख के, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको देख के पता लग जाएगा, हाँ मैं कर लूँगा। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन जो मैं करूँगा, ठीक है। फोर्थ सर्कल कर लिया मैंने। नाउ an identity card has the number ABCDEFG not necessarily in that order which each letter represent a distinct disk, लिखा हुआ है the number is divisible by 9। मुझे डिविजिबिलिटी रूल आता है, ये आप नंबर सिस्टम में सीखोगे। अब मुझे पता चल गया कि ये जो है डिविजिबिलिटी रूल्स है, मुझे पता है मैं ये भी कर लूँगा। तो मैंने इसको कर लिया मार्क, मेरे 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए मार्क जो मुझे करनी है। 2 friends extend by start running and they run together for 50 मीटर in the same direction and reach at a point X, मतलब ये डायरेक्शन सेंस वाला है, मैं इसको भी कर लूँगा। 6th ऐसे ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। उसके बाद विच डेट ऑफ जून 2019 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। अब हो सकता है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन ना आता हो, बट मुझे आता था, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मैंने जो वीडियोस आपको बताई है वही देखी है, उसी में ये सब कुछ सिखा देंगे आपको, ठीक है। मैंने जो वीडियोस अपलोड करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ईजी है ये क्वेश्चन, बट चलो मैं इसको मान के चलता हूँ, मैं कर लूँगा। 7 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे देखो टोटल मेरे को स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे देखो, अ बिल ऑफ रुपीज़ 18, 40, 50, 20, 10। अब हो सकता है मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो मेरे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो मैं इसको बिल्कुल भी सर्कल नहीं करूँगा, कुछ इसको टच नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अभी तक 7 ठीक है। यहाँ पे देखो 20 की पावर 40, 3 की पावर 21, ये सब। अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। ये भी नंबर सिस्टम में आपको सिखाया जाएगा, बट हो सकता है आपको ये ना आता हो, आप इसे भी मार्क मत करो, ठीक है। नो, दिस द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 rows in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice। तो मैं समझ रहा हूँ इसको कैसे करना है, लेकिन नहीं आता है। मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, अभी तक 7 क्वेश्चन अभी तक मुझे आते थे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बाद 11th क्वेश्चन, ये मेरा 8th क्वेश्चन हो गया जो मैं करूँगा, ये मेरा 9th क्वेश्चन होगा जो मैं करूँगा। कॉम्प्रिहेंशन के तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हमको, ठीक है। नो, 10th क्वेश्चन मैं ये करूँगा, उसके बाद 11th क्वेश्चन में ये करूंगा, ठीक है। एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस अलोंग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर, 3:2। ये वाला क्वेश्चन रेशियो से क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला ये प्रायोरिटी टॉपिक करना पड़ेगा। 12th क्वेश्चन में ये करूंगा, ठीक है। और इनको आप ऐसे सर्कल करते जाना। 12th क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 13th क्वेश्चन ये करूंगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, चेस हैविंग वर्क। अब ये मुझे 100% नहीं आता है, तो मैं इसको टच नहीं करूंगा। How many 3-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? मुझे पता डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 14th क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये वाला आता है मुझे 15th क्वेश्चन, इंटीजर ये सब पूछा हुआ है, सिखाते हैं। अभी आप वीडियो देखोगे आपको लगेगा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 16th क्वेश्चन हो गया। देखो 17th, 18th और ये 19th, और यहाँ साथ साथ में मार्क करते जाना, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उसे सुनते जाओ, इसे मार्क करते जाना ऐसे, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो गए जो हमें करने हैं। 19, ABCDER अरेंज इन सच अ वे दैट देयर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड E। तो मुझे पता चल गया अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कौन सा हो गया? 20 क्वेश्चन, टोटल 20 मैंने करने हैं। ये भी आते हैं मुझे 21, ब्लड रिलेशन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए? देखो टोटल 21 हो गए हैं, ठीक है, याद रखना है। ABC आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स। रोड्स वाले क्वेश्चन है। ये हो गया 22nd क्वेश्चन, ठीक है। A हैज सम कॉइन्स, B हैज सम कॉइन्स, ओके। ये हो गया 20, ये जो मुझे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, ये रीजनिंग से है। 25th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, सॉरी 24th क्वेश्चन, ठीक है। ये मुझे नहीं आता है 24th। नाउ 26th क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, और हम यहाँ मार्क भी करते रहेंगे कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। करेक्ट आंसर 27 हो गए, देखते जाओ। ये हो गया 28th क्वेश्चन, ठीक है। और ये हो गया हमारा 29th क्वेश्चन, क्रक्स पूछा है। ये हो गया हमारा 29 एंड ये हो गया 30 क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन ये हो गया हमारा, ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। मे भी हो सकता है आपके लिए टफ हो, तो मैं भी इसे आपके लिए टफ ही मानता हूँ। 30 क्वेश्चन नहीं, इसे कट करते हैं, ये नहीं हुआ हमसे। 29 क्वेश्चन हुए, ये तो ईजी है, अरेंजमेंट वाला है। ये हो गया 30, ठीक है। ये सिटी क्यू वाला क्वेश्चन है, ये हो गया 31। ये हो गया 32, सिलोजिज्म से है, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी टॉपिक्स में सिलोजिज्म। 32, ये भी सिलोजिज्म से है। 33, ये क्वेश्चन भी अरेंजमेंट वाला है। 34, ध्यान से आप लोग बस देखते जाओ आप कैसे पेपर सॉल्व करोगे। ये हो गया 35, ये हो गया 36, ये हो गया 37, ठीक है। ये हो गया 38, इन्फ्लुएंस पूछा है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 friends P, Q, X, Y, Z are purchased some notebooks that this relevant information given Z purchased 8 notebooks more than X did। मतलब इसमें हमें यही बताना होगा कि ईच नोटबुक का प्राइस क्या है। तो अगर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, ये सब कर रखा है, मैं इसे इजीली कर लूँगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बेसिकली 33 एंड 38 एंड दिस 39th क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं आता है, तो इसको मार्क भी नहीं करेंगे। 39th क्वेश्चन हो गए। A person X want to distribute some pens among 6 children. Suppose A gets twice the number, B gets, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। टोटल अभी 39 क्वेश्चन हुए हैं। 6% ABCD अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, ठीक है।
कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा? एजेस वाला क्वेश्चन है, प्रायोरिटी टॉपिक्स में मैंने आपको दे रखा है, हर साल आता है, आप इसको करके आओगे 41 क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने जो टॉपिक नहीं बताए वो हम नहीं कर रहे, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, 100% नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो इसे छोड़ रहा हूँ। नो, यहाँ पे टोटल देखो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 41 हो चुके हैं, ठीक है। नो, दिस इज 42, दिस इज 43, ठीक है। 43 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमें करने हैं, 43, दिस इज 44। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें तुम्हारा 10 मिनट चला जाएगा, नहीं, इसमें आपका 5 या 6 मिनट जाएगा, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसमें टाइम लग रहा है, 44, ठीक है। ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देयर इज अ न्यूमेरिक क्लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन डिजिट। अब ये ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो चुका हूँ इतनी देर में, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। 8 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स, राइट एंगल, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी तक टोटल 44 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे जो मेरे को आते हैं, ठीक है। 44, 24 एंड मैन 12 वीमेन, टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने वहाँ टॉपिक नहीं रखा, मैं मान के चलो आप इसको छोड़ के आओगे, ठीक है। 44 क्वेश्चन हो चुके हैं, 45 रिमाइंडर आएगा नंबर सीरीज में, 45 ये है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर शीट, ये भी मुझे नहीं आएगा। When 70% ऑफ अ नंबर x is added to another number y, the sum becomes 165%, ये परसेंटेज के ऊपर है, और ये वाला क्वेश्चन है मुझे 100% में कर लूँगा। 46 क्वेश्चन, आप देखते जाओ, आप लोग पहली बार आप रियलाइज करोगे कितना इजी है सी सेट। 48, 49, और ये द कैंडिडेट एक्स एंड वाई कंटेस्टेड इन इलेक्शन 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर विमेन नो इनवैलिड वोट्स, ये भी आप करके आओगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, 50 हम कर रहे हैं। मैं आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, इसके आगे हम नहीं जाते, करेंगे तो हम अभी और 54 के बाद, अब देखा जाए तो ये भी हम करेंगे, 54 के बाद ये भी करेंगे, 55, 51, 51, 52, है ना, इजी क्वेश्चन है। ये देखो 53, ठीक है, और उसके बाद ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 53 ये भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, 56, 57, 56, 57 हुआ ना, 53, सॉरी 54 नंबर क्वेश्चन है, 54, 54, 55, ओके, 56, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये मेरे हम नहीं कर सकते। 56 क्वेश्चन ये मैं कर लूँगा। 57 ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाँ ये हो जाएगा। 58, ABCD 40 kg नहीं कर पाएंगे। 48, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल 58 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। इसका रीज़न ये है कि PYQs मैंने कर रखे हैं अच्छे से, PYQs पे आपकी कमांड ऑन सी, इसकी वीडियोस भी मैंने अपने कोर्स में वहाँ दे रखी है, ठीक है, फ्री है। PYQs भी हैं, सॉल्यूशन आपको PDF मिल जाएगी PYQs की डेली प्रैक्टिस के लिए। फॉर्मूला बुक वहाँ पे आपको गिवन है, फॉर्मूला बुक भी आप वहाँ से फॉर्मूले याद कर सकते हो जैसे टीचर ने पढ़ाया है। टोटल 58 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, बट रियल UPSC एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क कर पाओगे 45 क्वेश्चन और मिनिमम मार्क करोगे 43 क्वेश्चन। 100% इन्हीं के बीच में आप रहोगे अगर आप ये वीडियोस देख के जाते हो तो। 45 और 43 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको ये कॉन्फिडेंस होगा मैं ये कर लूँगा, बट जो हार्श रियलिटी वो ये है कि इनमें 45 जो आपको पता है कि मैं करूँगा उसमें भी आप 10 गलत करके आओगे, 100% आपके गलत होंगे। लेकिन 45 की करने के बाद भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप सोचोगे 6-7 क्वेश्चन और कर लूँ। 6-7 क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन गलत होंगे, 2 क्वेश्चन सही होंगे, 4 क्वेश्चन गलत होंगे, तो आप टोटल 14 क्वेश्चन तो गलत कर दोगे, ठीक है। 45 में अभी आपने 6 और किए, ऑलमोस्ट 51 क्वेश्चन आपने किए जिसमें से आपके 14 रॉन्ग हैं। जाओ चेक करो, आप कट ऑफ से बहुत आगे नंबर लेकर आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर आगे लेकर आ रहे हो आप, ठीक है। 51 आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्टेड, 14 आपका रॉन्ग निकला, तो टोटल करेक्ट कितना निकला बताओ, टोटल करेक्ट कितना निकला और टोटल मार्क्स कितना आएगा। आप कट ऑफ से ना 15 नंबर आगे हो। इस अप्रोच के साथ, इस अप्रोच को फॉलो करो, यही अप्रोच है जो आपको पास करवाएगी CSET। सबसे पहले जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मार्क कर लोगे, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मार्क कर लोगे सबसे पहले कि मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप क्वेश्चन 1 घंटा देखो और उसमें अपनी टेंशन खपाओ, अपना मूड ख़राब करो कि यार ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आता है, काश मैंने ये कर लिया होता है। ये सब सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आप 40 क्वेश्चन भी मार्क करके आते हो ना, जितने अच्छे से आप 40 क्वेश्चन को करोगे ना, उस आपकी हाई एक्यूरेसी जाएगी, 38 आपके करेक्ट जाएंगे। बताओ, तो कोशिश करो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना उनको पहले मार्क कर लो। अच्छा, शुरू के
5 से 7 मिनट ये खाएगा, आपके 5 to 7 मिनट्स आपके खा लेगा ये करने में, बट ये आपके लास्ट के 25 मिनट्स बचाएगा भी, ये भी याद रखना। 25 मिनट्स आपके बचा रहे ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर चीज़, तो ये कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ये करने के बाद थोड़ा सा फास्ट चलना, थोड़ा फास्ट, स्लो मत रहना। रीजनिंग के जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लगे यार इसमें टाइम लग रहा है, उसको छोड़ के मार्क कर देना स्टार कि अभी इसको ना लास्ट में देखता हूँ, लेकिन सारे मत छोड़ना, करते हुए जाना। स्टार्टिंग के 1 आवर में ट्राई करना कि आप 1 आवर में, पहली बात तो 35 मिनट्स में आपको कॉम्प्रीहेंशन सारे करने की आदत होनी ही चाहिए। 35 मिनट्स में 27 क्वेश्चन ये आपको आने ही चाहिए, जितने भी कॉम्प्रीहेंशन है वो 35 मिनट्स में हो जाने चाहिए। तो 1 आवर में स्टार्टिंग के आप मैक्सिमम क्वेश्चन 35 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 40 हो जाए पर इससे कम नहीं होना चाहिए, 35 से कम नहीं होना चाहिए, वरना टाइम नहीं बचेगा, आप सीसेट फेल कर जाओगे। मेरी बात समझो, समझ आया? आपको यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ चल रहा है, देखो क्या आ रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। सीसेट को सब क्या कह रहे हैं, टफ आएगा है, उनका कहना ठीक है कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, देखा हुआ है, बहुत जियो साइंटिस्ट का पेपर देखा, सीडीएस का पेपर देखा, मैथ्स उसमें देखा, अजीब से आ रही, कहना सही है, बट ये कोई नहीं जानता, हो सकता है सीसेट ईजी आ जाए, टफ आ जाए, बट आप भी टफ ही मान के जाओ, बट पैनिक मत खाओ कि आप नहीं कर सकते हो। 2023 में कैट लेवल के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थोड़ी ना थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन होंगे, उनके बेसिस पे आप पूरे पेपर को जज करने बैठ गए हो, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग फेल हुए, मैक्सिमम लोग फेल हुए, बट द रीज़न अगर आप उनसे आज पूछते हो ना, उनका सीसेट सच में प्रिपेयर नहीं था। नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पेपर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको ये नहीं पता है आप सीसेट कभी क्वालिफाई नहीं करोगे, जाओ कितनी भी महंगी क्लास ले लो, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, साइंस समझनी पड़ेगी। अगर आप सीसेट की साइंस समझ गए हो तो आप इस साल भी सीसेट क्वालिफाई कर रहे हो, जाके देखो आप करोगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सीसेट का फ्री कोर्स देखो और आपको पता चलेगा वो वर्थ इट है इन महंगी कोर्सेज से जो आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, सब कुछ पीवाईक्यू की पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ दी जाएगी। प्लीज़ कमेंट आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, ठीक है, यू कैन गिव